दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 22 नवंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड अभी से निकल करके आ रही है। अगर प्राइस की बात करें तो 304 का डिसाइड किया गया है। 37 के अराउंड जीएमपी ट्रेड हो रहा है। और वहीं दोस्तों, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स अभी से निकल करके आ रहे हैं 12.17% के। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 1400 का चल रहा है। वहीं अगर एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 19,600 रुपीज का निकल करके आ रहा है। इशू साइज 593 करोड़ का रहने वाला है और ये आईपीओ 22 नवंबर से 24 नवंबर तक ओपन रहने वाला है। अब दोस्तों, काफी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है, क्योंकि अभी आईपीओ ओपन होने में ऑलमोस्ट अभी एक वीक से ज्यादा का समय है। तो उस हिसाब से जिस तरीके से जीएमपी ट्रेड हो रहा है ग्रे मार्केट में, ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके से निकल करके आ रहा है, उस हिसाब से काफी अच्छा पैसा ये बना करके दे सकता है। पर दोस्तों, इसी पीरियड में ये आईपीओ जैसे 22 नवंबर को ओपन होगा, इसी पीरियड में काफी सारे धमाकेदार आईपीओ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है जिसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग 74% के शोर है। 19 सालों बाद टाटा ग्रुप अपनी किसी कंपनी के आईपीओ को लेकर के आ रही है, तो इसमें तो बहुत ही मैसिव डिमांड निकल करके आनी है और काफी ज्यादा पैसा इस आईपीओ में जाने वाला है। वहीं दोस्तों, गांधार ऑयल का 29.59% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स चल रहे हैं। ये भी काफी बढ़िया आईपीओ है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही अपलोड किया है, आप उसे भी जरूर चेकआउट करें। तो ऐसे ही कई सारे आईपीओ हैं, जैसे इराडा आईपीओ है, इसके भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 25% के शो हो रहे हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल आईपीओ उसी पीरियड में आने वाला है जिसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 9.29% के शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, काफी ज्यादा जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इन आईपीओ के बीच में, और सबसे ज्यादा जो पैसा है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में जाने वाला है। इसीलिए फाइनल डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कि किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किसे अवॉइड करना है। इसीलिए दोस्तों, सारे ही आईपीओ जो ये आ रहे हैं उनका डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि हमें किसमें अप्लाई करना है और किसे हम अवॉइड कर सकते हैं, किसमें ज्यादा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है इसके बेसिस पर। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में फ्लेयर राइटिंग जो आईपीओ है उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों, इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों के तो हाथ में फ्लेयर का ही पेन हो, और वही फ्लेयर के पेन की मैन्युफैक्चरिंग का काम फ्लेयर राइटिंग जो लिमिटेड कंपनी है वो करती है। अगर आपके हाथों में फ्लेयर का पेन है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, मार्केट एकेडमी जो हमारा चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हमने सारी ही डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप शेयर मार्केट में न्यू है तो बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, अगर आप जो शेयर मार्केट या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई किताबों की समरी सुनना इंटरेस्ट रखते हैं सुनने में या फिर एनिमेटेड फॉर्म में उसे देखने में, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, सेक्टर वाइज एनालिसिस की प्लेलिस्ट है। वहीं दोस्तों, आईपीओ की एक अलग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है जिसमें हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। आप प्लीज इस प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिए। इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, इराडा आईपीओ, एरोहेड जो कि एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ जो कि ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए, उन सभी पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो जरूर इन सबको चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ रिलेटेड सारे न्यूज और इवेंट्स समय तक प्रोवाइड करवाए जा सके। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को टैप कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 में। फ्लेयर इज एंगेज्ड इन डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर tailored to today's continuously shifting market। तो दोस्तों, जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेनली जो पेन्स होते हैं, पेन की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी है। फ्लेयर हैज established business relationship with some of the leading pioneers with writing industry। The company owns several brands including Flair, Hauser, Pericardin, फ्लेयर क्रिएटिव, फ्लेयर हाउसवेयर्स। अब हाउसवेयर रिलेटेड भी काफी सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पे कंपनी धीरे धीरे फोकस को शिफ्ट कर रही है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों, अगर जो पेन्स की सेलिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 78.82% जो कि हो जाता है 1303.60 बिलियन यूनिट्स ऑफ पेन को सेल किया कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं 328.30 मिलियन यूनिट्स जो हैं, सॉरी ये 975.30 मिलियन जो यूनिट्स हैं जो कि 74.82% होता है, ये डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ने सेल किया। वहीं 328.30 मिलियन यूनिट जो पेन्स हैं जो कि 25.81% होता है ओवरऑल सेल का, वो कंपनी ने एक्सपोर्ट किया ग्लोबली। तो कंपनी का ग्लोबल रीच भी काफी बढ़िया है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल जो यूनिट्स थे वो 1303.60 यूनिट्स के थे, मिलियन यूनिट्स के थे। तो दोस्तों, इस तरीके का कंपनी का कुछ कामकाज निकल करके आ रहा है। और भी डिटेल में इसे समझने के लिए कंपनी के वेबसाइट का रेफरेंस ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह जी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और मेनली कंपनी पेन्स की ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफी सारे ब्रांड्स के साथ कंपनी टाई अप है, जैसे हॉजर जर्मनी, पेयरकार्डियन, जूक्स, फ्लेयर क्रिएटिव, फ्लेयर, हॉजर आर्ट्स और फ्लेयर डिजाइनर हाउसवेयर। तो कुछ इस तरीके के कंपनी के पास ब्रांड है। साथ ही अगर मेनली प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो
इस तरीके से प्रोडक्ट्स पे जाकर के आप देख सकते हैं कि मेटल पेन्स, तो एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। मेटल पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉल पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, काफी सारे जेल्स पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, फाउंटेन पेन, प्लेटिनम सीरीज है कंपनी के पास एक अलग से, और गिफ्ट सेट वगैरह में भी काफी ज्यादा गिफ्ट किए जाते हैं पेन्स वगैरह, तो उसके लिए डिफरेंट एक सेपरेट प्रोडक्ट फोलियो है कंपनी के लिए। और रिफिल्स वगैरह की भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। और अभी कंपनी जो हाउसवेयर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्दर मोर द कंपनी हैज रिसेंटली वेंचर्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ हाउसवेयर प्रोडक्ट्स सच एज कैसरोल्स, बॉटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स, सर्विंग सॉल्यूशंस, क्लीनिंग सॉल्यूशंस, बास्केट, पेपर बिन्स वगैरह की भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आगे चल करके करने जा रही है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया कंपनी क्या काम करती है। अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 22 ऑफ नवंबर को ओपन होगा, 24 नवंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 30 नवंबर को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 1 दिसंबर को। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 4 दिसंबर को आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग आपको 5 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर फेस वैल्यू की बात करें, ₹5 पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की बात करें 288 टू 304 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं आजकल। लॉट साइज की बात करें 49 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज 593 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 292 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 301 करोड़ का देखने को आपको मिलने वाला है। इशू टाइप की बात करें बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग दोनों ये एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में, तो एक लॉट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 49 शेयर्स हो जाएंगे। अमाउंट हो जाएगा 14,896 रुपीज का। रिटेल कैटेगरी से मैक्स आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 637, अमाउंट हो जाएगा 1,93,648 रुपीज का। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट पर अप्लाई करते हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। जो मैक्सिमम लिमिट रिटेल कैटेगरी की है वो 2 लाख रुपए की है। और दोस्तों चाहे आप एक लॉट से अप्लाई करें, चाहे आप 10-12 लॉट से अप्लाई करें या मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, अगर आप लकी रहते हैं और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको एक लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इसीलिए अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अपने जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के हों चाहे वो फ्रेंड्स के हों, उनके डीमेट अकाउंट से, डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमेट अकाउंट से आप अगर रिटेल कैटेगरी से सिंगल सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो भी बढ़ जाएगी। 13 लॉट्स के लिए भी अप्लाई करेंगे और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो मिलेगा आपको एक सिंगल लॉट ही। वहीं दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 686, अमाउंट हो जाएगा 2,08,544 रुपीज का। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की मैक्स लिमिट 10 लाख रुपीज की होती है, तो आप 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 3,283, वही अमाउंट हो जाएगा 9,98,032 रुपीज का। सेम जैसे रिटेल कैटेगरी में मैंने बताया कि मिनिमम लॉट्स के लिए ही अप्लाई करना है उस कैटेगरी से, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से करना है तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें। उससे ज्यादा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं। डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें उन्हीं पैसों से, तो वो आप अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा पाएंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अमाउंट शेयर्स हो जाएंगे 3,332, अमाउंट हो जाएगा 10,12,928 रुपीज का। अब दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो जो शेयर्स मिलेंगे या लॉट मिलेंगे वो 40 नहीं मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे 686, जबकि आप अप्लाई कर रहे हैं 68 लॉट्स के लिए। तो फायदा क्या है बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का? फायदा यह है कि आप एचएनआई कैटेगरी से जब भी अप्लाई करते हैं जिसमें 15% का रिजर्वेशन होता है, उसमें से 10% का रिजर्वेशन बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है, बचा 5% का रिजर्वेशन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है। तो ऑलमोस्ट अलॉटमेंट के चांसेस रिजर्वेशन वाइज ही दोगुना हो जाते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी में, और सब्सक्रिप्शन फिगर भी बिग एचएनआई कैटेगरी में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। इसलिए अलॉटमेंट के जो चांसेस होते हैं वो भी एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा होते हैं। अमाउंट भी ज्यादा लगता है, तो अगर आपके पास 10 लाख से कम का अमाउंट है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से अप्लाई करें। अगर आप 15,000 के अमाउंट से अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट है रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना। क्यूआईबीज के लिए इस पर्टिकुलर इशू में 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए 35, और बाकी बचा हुआ 15% का जो रिजर्वेशन है वो एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेकआउट कर लेते हैं, वो है फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फंडामेंटली वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है, और इसी पर डिसाइड होता है कि आईपीओ में आखिर अप्लाई करना भी है या नहीं करना। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स की अगर हम बात करें तो लगातार एसेट्स सालाना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव ग्रोथ एसेट्स में देखने को मिल रही है। रिवेन्यू भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 310 करोड़ के, फिर 587 करोड़, फिर 954 करोड़ के। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 0.99 करोड़ का था साल 2021 में, फिर 55.15 करोड़ का हुआ साल 2022 में, बढ़कर के साल 2023 में 118.10 करोड़ का हुआ। तो कंसेक्यूटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफी अच्छे से कंपनी प्रॉफिट व रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, और काफी अच्छी सेलिंग वगैरह भी देखने को मिली थी कंपनी के पैंस की, तो वो भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। हम खुद भी मेनली फ्लेयर्स के पैन वगैरह काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो चर्चित एक ब्रांड है, काफी ज्यादा अच्छा आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क कंपनी के पास है।
क्योंकि सभी घरों में और सभी आप कॉलेजेस स्टूडेंट जो भी हों, सभी फ्लेयर्स के पेन को जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो काफी अच्छी ये कंपनी है। नेटवर्क की अगर हम बात करें, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी ने कंसेक्यूटिव बढ़ाए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और जो डेट और बोरोइंग की हम बात करें, तो बहुत ज्यादा डेट कंपनी के ऊपर निकल करके नहीं आ रहा। प्रेजेंटली अगर बात करें, 115 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो से और भी अच्छे से जानकारी मिलती है, तो 0.26% का जो डेट है, रेशियो का जो डेट है, बहुत ज्यादा बड़ा डेट नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा डेट कंपनी के पास जरूर है। पी रेशियो की अगर हम बात करें दोस्तों, 24 के अराउंड निकल करके आ रहा है। और भी अगर साइड से हम पी रेशियो को डिस्कस करें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। 22.75 टू 24.01 के अप्रॉक्स का पी रेशियो निकल करके आ रहा है। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी आखिर किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। और इसकी सटीक जानकारी मिलती है इसका पीयर कंपैरिजन करके, कि इसी सेक्टर और इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली जो बाकी कंपनीज हैं, वो किस पी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। तो लिंक लिमिटेड की बात करें, 26 के पीई पर है। वहीं कैमलिन की अगर बात करें तो 50 के पीई पर है। तो उस हिसाब से काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे फ्लेयर ने अपने आईपीओ को लेकर के आया। तो हो सकता है इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों और भी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उन्हें चेकआउट कर लेते हैं। तो आरओई आरओसी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 31.24% का। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भी 31.24% का है। डेट इक्विटी 0.26 का है। अर्निंग पर शेयर 12.66 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी बढ़िया है, 31.17% का निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों आईपीओ किस ऑब्जेक्टिव से कंपनी लेकर के आई है, उसे भी डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें जो कंपनी ने पॉइंट दिया, उसमें सबसे पहला है सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इन डिस्ट्रिक्ट वलसाड गुजरात। तो गुजरात में कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने जा रही है। उसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए, फंड चाहिए, उसलिए कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। सेकंड है फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रिपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ डेट। तो कंपनी अपने बोरोइंग्स को भी पार्ट और फुल टाइम में थोड़ा सा प्रीपे करना चाह रही है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस्ड है। फिफ्थ पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ओवरऑल आईपीओ काफी अच्छा निकलता हुआ नजर आ रहा है। पर दोस्तों सबसे बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है कंपटीशन। कंपनी के खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के साथ जो बाकी जो आईपीओ उसी पीरियड में आ रहे हैं उनके साथ है। काफी ज्यादा कंपटीशन कंपनी को फेस करने वाला है, इस आईपीओ को फेस करना है। क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, जो कि काफी बढ़िया आईपीओ। 19 साल बाद टाटा ग्रुप को ये अपने कंपनी को लिस्ट करने जा रही है सेकेंडरी मार्केट में। तो दोस्तों इस आईपीओ में जरूर काफी ज्यादा रुझान देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा पैसा इस आईपीओ में लगेगा। एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स भी आप देख सकते हैं 74% के। इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जरूर चेकआउट करें। बेहतरीन ये आईपीओ है। और इसी तरीके से गंधार ऑयल का आईपीओ है दोस्तों, फेड बैंक फाइनेंशियल्स का आईपीओ है, साथ ही इराडा का आईपीओ है, एक एसमी आईपीओ भी अभी ओपन है, एरोहेड का आईपीओ है। तो दोस्तों इन सभी पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया। और ये ऑलमोस्ट जो सारे आईपीओ है वो 22 और 21 नवंबर को ओपन हो रहे हैं। तो काफी ज्यादा जो कंपटीशन है वो कंपनी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही होता है। तो फ्लेयर राइटिंग की अगर बात करें, 12.17% के जो लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। जीएमपी जो 37 का चल रहा है। जीएमपी एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है दोस्तों, वो डिमांड के आधार पर निकलती है। तो अगर डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ नजर आता है, काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी आता है, तो हो सकता है काफी अच्छा पैसा बना करके दे। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हम एक डिफरेंट, एक अलग सेपरेट वीडियो आपको अपडेट कर देंगे, उसमें बताएंगे लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है या नहीं, या हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे 24 नवंबर को, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर एंड जीएमपी। उस समय जीएमपी क्या चल रहा है और सब्सक्रिप्शन फिगर किस तरीके का निकल करके आ रहा है, क्योंकि ह्यूज डिमांड टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में अभी से निकल करके आ रही है। और बाकी भी काफी सारे गवर्नमेंट रिलेटेड भी आईपीओ आ रहे हैं, जैसे इराडा का आईपीओ काफी बढ़िया आईपीओ है। तो हो सकता है पैसा काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन फिगर को लास्ट डेटा चेकआउट करना बहुत जरूरी है। और उसी बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन आपको 24 नवंबर को 12 बजे के अप्रॉक्स पोस्ट करके अपडेट कर देंगे। बाकी उसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को अगर चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो खुद की कन्विक्शन के साथ, खुद की एनालिसिस पर, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बगैर कोई भी फाइनेंशियल जो चीजें उसको बाय ना करें, इन्वेस्ट ना करें, आईपीओ में भी अप्लाई ना करें। और दोस्तों बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए, ये तो आईपीओ रिलेटेड जानकारी हो गई। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस की ये प्लेलिस्ट है, इसमें हमने एक सिंप्लीफाइड कोर्स आपको दिया हुआ है, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। आप फ्लेयर का ही पेन पकड़िए, रजिस्टर पकड़िए, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, काफी सारे हॉलीडेज आ रहे हैं, तो उसमें आप लेकर के बैठे, कल परसों वीकेंड ही है दोस्तों, तो आप अगर लेकर के बैठते हैं, वीडियोस को चेकआउट करते हैं, एक एक करके सारी वीडियोस जब आप देखेंगे तो वो लिंक हो जाएंगे। और जब आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाएंगे, तो आप स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो जनरेट कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। यही एक मंत्र है मार्केट से पैसा कमाने का, कि आपको जो आईपीओ वगैरह से या डिफरेंट ट्रेडिंग से आप जो पैसे ला पा रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आप जनरेट कर रहे हैं, उनको सही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप वेल्दी बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद भारतम।